हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो नंबर 9 है ये। इससे पहले मैं 8 वीडियो बायोलॉजी के जो है बायो के जीव विज्ञान के 8 वीडियो में डाल चुका हूँ। तो वो 8 वीडियो आप स्टार्टिंग से जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस करा है कोशिका के बारे में प्लस उसके क्वेश्चन, कंकाल तंत्र प्लस उसके क्वेश्चन। और आज हमारा टॉपिक है रक्त, ब्लड, जो जिससे एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी आता ही है। इसके मैं करीब 3 वीडियो बनाऊंगा और तीनों में पूरा जितने भी ब्लड से रिलेटेड 100 से 150 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो जो आगे पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड, रक्त। सबसे पहले देखते हैं रक्त। ह्यूमन का जो ब्लड जो होता है वो 2 भाग में बटा हुआ रहता है। पहला भाग रहता है प्लाज्मा और दूसरा भाग रहता है ब्लड सेल्स कहा जाता है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट तीनों आ जाती है। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि प्लाज्मा जो है आपका जो 100% जो ब्लड होता है उसका कितना प्रतिशत भाग होता है, तो ध्यान रखिए प्लाज्मा जो है वो ह्यूमन ब्लड के 55 से 60% तक होता है। अब ये जो 55% हम जो देख रहे हैं, ये 55% जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और जितनी भी एमपी की एग्जाम होती है और एसएससी की एग्जाम होती है, तो वहां पर क्या माना जाता है फ्रेंड्स, 60% माना जाता है। तो ये दोनों डेटा याद रखना, सेंटर की अगर कोई एग्जाम है तो वहां पे 55%, और इधर अगर एमपी की एग्जाम है जैसे व्यापम हो गया और सीजीएल हो गए, तो वहां पर 60%। ठीक है, वैसे दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में। तो आपको इतना ध्यान रखना है ब्लड का प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो 55 से 60% होता है। तो बचा कुछ अगर में देखा जाए कि ब्लड पार्टिकल्स जो रहते हैं जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सारी चीज आ जाती है, तो वो कितने प्रतिशत रहती है, 40 से 45% रहती है। अब अगर मैं पहले डिस्कस करता हूँ प्लाज्मा के बारे में, अगर प्लाज्मा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, तो प्लाज्मा में सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्लाज्मा ब्लड का 55 से 60% भाग होता है। अब यहाँ से सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बनता है, अक्सर हम यहाँ पर गलती करते हैं, ब्लड में प्लाज्मा है, या फिर अब क्वेश्चन ही आएगा प्लाज्मा में जल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्लाज्मा में जल कितना होता है, 90% होता है। और इसी के साथ एक और मैं क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि कोशिका के अंदर, ठीक है, एक सेल जो है उसके अंदर जो पानी जो है वाटर कितना होता है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा 80% क्या होता है, जल होता है। किसके अंदर, कोशिका के अंदर जल कितना है, 80%, और प्लाज्मा के अंदर जल कितना है, 90%। और अक्सर हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, कोशिका में हम 80% पढ़ते हैं और यहाँ पे 90 और अपोजिट लगा देते हैं। कोशिका में जल 80%, प्लाज्मा में जल 90%। अब इसमें 7% क्या है इसके अंदर फ्रेंड्स, 7% प्रोटीन है, 0.9 सॉल्ट है, और 0.1 क्या हो गया, ग्लूकोज हो गई। अब प्लाज्मा का शरीर में क्या हो गया, क्या काम रहता है, तो प्लाज्मा को एक चीज ध्यान रखिएगा, डेड मटेरियल पार्टिकल है। इसका खाली इतना काम रहता है, पचा हुआ जो भोजन जो है और हार्मोन है, शरीर में संवहन मतलब कन्वेक्शन जो होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका रहता है, खाली प्लाज्मा का रहता है। और इसका एक और अन्य काम जो है, बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित रखना तथा घाव भरने में काम आता है। क्या चीज, प्लाज्मा। ठीक है, अब इसके अंदर एक यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, सीरम क्या होता है, तो ध्यान रखिए एसीआरयूएम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन को अगर निकाल लिया जाता है, इसमें जो प्रोटीन जो होगा, आप देख रहे हैं 7%, अगर इसको मैं अलग निकाल के रख लूं, तो बचा हुआ भाग जो है, शेष भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। अब ये प्रोटीन हमने देखा फाइब्रोनोजेन प्रोटीन जो रहता है, अब इसका क्या काम रहता है, तो एक और जो कॉमन आप लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखिए, रक्त का थक्का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जमाने के लिए विटामिन अगर पूछा गया है, तो विटामिन के लगा क्या नाम। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया है प्रोटीन कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन का नाम जो है फाइब्रोनोजेन प्रोटीन है, जो ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन थे तो फाइब्रोनोजेन, विटामिन पूछे तो। और आज क्वेश्चन आपको जवाब देना रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि शरीर के अंदर कौन सा ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके कारण
शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, तो वो चीज आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ये तो पूरा किसका पार्ट हो गया, प्लाज्मा का पार्ट हो गया है। अब इसी के अंदर एक और पार्ट देखा था हमने, ब्लड कार्पस्कल या ब्लड सेल्स रहते हैं जो 40 से 45% है। अब इसमें आरबीसी रहेगा, पार्टिकल्स है एक प्रकार के, एक डब्ल्यूबीसी शरीर का वीर सैनिक, ठीक है, और इम्यूनिटी पावर, और ब्लड प्लेटलेट्स। तो संख्या के ऑर्डर पे देखें तो आरबीसी सबसे ज्यादा, फिर प्लेटलेट और फिर डब्ल्यूबीसी होती है। अब तो इसका तो हमने छोटा सा एक पार्ट देखा है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है तो एक और चार्ट के जरिए हम समझेंगे फ्रेंड्स। एक और चार्ट आपके सामने देखिए। अभी तक हमने देखा रक्त, रक्त को दो भाग में बांटा गया, प्लाज्मा, प्लाज्मा को हमने पूरा समझ लिया है। फिर उसके बाद जो आती है ब्लड कार्पस्कल आता है, रुधिराणु आते हैं जो 40 से 45% होता है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स तीन भाग देखे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अब जो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आरबीसी का फुल फॉर्म बताओ, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा आरबीसी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। अब आपसे क्वेश्चन आएगा आरबीसी का अन्य नाम क्या है, तो आपको ये नोट डाउन जरूर करिएगा। आरबीसी का अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स का, रुधिर प्लेटलेट्स का अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स का क्या है फ्रेंड, थ्रोम्बोसाइट है। इन तीनों के अन्य नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अदर नेम ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए डब्ल्यूबीसी में भी दो टाइप रहते हैं, कणाकार, अकणाकार, एग्रेनुलर और ग्रेनुलर रहते हैं। इसके अंदर कण रहेंगे। तो उसके हम आगे जब डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तो उसमें ये पांचों छह जो उसके प्रकार जो है फ्रेंड्स, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आज हम पहले डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी से जो 10 प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। देखिए ये 3D डायग्राम भी आपके लिए, तो इससे और अच्छे से समझ में आएगा, और शेयर जरूर करिएगा वीडियो। आरबीसी का अन्य नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। क्या है, इरिथ्रोसाइट है। फिर आरबीसी का आकार आपसे पूछते अक्सर, तो ध्यान रखिएगा आरबीसी का आकार है बायकॉन्केव, उभयाउतल आकार है। क्या, आरबीसी का शेप अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, बायकॉन्केव, उभयाउतल। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये उभयाउतल, दैट मीन्स क्या हो गया, ये अंदर से क्या रहता है, चपटा रहता है, ये दो पार्ट रहते हैं, ये साइड व्यू दिया गया है उसका, और ये टॉप व्यू दे रखा है। तो ये देखिए अंदर से चपटा है, तो ये जो धसा हुआ है केव टाइप में, और बाय मतलब क्या होता है, दो, तो इसके दो पोर्शन रहते हैं। अब इसका ये मेन काम रहता है, इसके आकार के कारण ही ये ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है, देखिए लिखा गया है मोर हीमोग्लोबिन जो रहता है इसको ये एक्सेप्ट कर पाता है, और इसका शेप बायकॉन्केव रहता है, ठीक है, और इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा पहला प्रश्न, तो आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का आकार बायकॉन्केव होता है, बाय दैट मीन्स दो, केव दैट मीन्स अंदर से धसा हुआ टाइप में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर ये दो क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद जो आईएमपी क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, आरबीसी में केंद्रक दैट मीन्स होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और अपवाद की अगर मैं बात करूं तो ऊंट और लामा जो है, ये दो प्राणी जो है उनके आरबीसी में रेड ब्लड कार्पोसेल या इरिथ्रोसाइट में केंद्रक पाया जाता है, और बाकी जितने भी होंगे मैमल्स में, स्तनधारी में, सब में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, और इन दो में, ऊंट और लामा में पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण, ध्यान रखिएगा यहां से गलती मत करना, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। बोन्स के अंदर जो एक फ्लूइड रहता है वहां पर आयरन दैट मीन्स एफी और आपका एचबी हीमोग्लोबिन दोनों मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, तो वहां पर आपका आरबीसी का निर्माण होता है, कहां पर, अस्थि मज्जा बोन मेरो में। और इसके बाद जो अक्सर हम गलती करते हैं, जबकि भ्रूण अवस्था दैट मीन्स फीटस स्टेज, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो आरबीसी का निर्माण होता है फ्रेंड्स यकृत दैट मीन्स लीवर में, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, और अगर एडल्ट पर्सन हो गए या फिर बाद में बच्चे तो उनमें बोन मेरो में होता है।
अब एक और जो क्वेश्चन आता है आरबीसी का जीवन काल, तो ध्यान रखिएगा लाइफ पीरियड ऑफ आरबीसी इज 20 to 120 डेज। 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है किसका? आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी की मृत्यु की अगर मैं बात कर रहा हूं, डेथ ऑफ आरबीसी या फिर तो कहाँ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो कहां पर होती है? प्लीहा। प्लीहा को कहा जाता है स्प्लीन, और इसका एक और अन्य नाम ध्यान रखना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, तिल्ली। ठीक है, यहाँ पर होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। अब एक और चीज, 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी, ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ जाती? 30% बढ़ जाती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये आरबीसी की संख्या जो होती है इंक्रीमेंट हो जाती है 30%। और एक और मैं बात बताऊंगा, सोते समय आरबीसी जो है शरीर में 5% कम हो जाती है। तो ये आरबीसी के, और इसी के साथ हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो लेक्चर आरबीसी के जितने भी वो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो भी कवर हो जाएंगे। देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं और आएंगे, आपको आगे एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। सही, बहुत सारी एग्जाम आएगी तो उसमें जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है रक्त क्या होता है? ठीक है, ब्लड, व्हाट इज ब्लड? तो एक संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक बूंद ब्लड के अंदर 250 मिलियन कोशिका सेल होते हैं, और ये सब जोड़ते हैं, तो इसको क्या कहता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज ब्लड? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अगला देखते हैं, एक स्वस्थ, दैट मीन्स एक एडल्ट पर्सन में लगभग कितने मिलियन क्यूब रक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूब जो होता है ब्लड होता है। ठीक है, मानव रुधिर मतलब ह्यूमन ब्लड का पीएच मान, ये एग्जाम में मोस्ट टाइम भी इतनी बार आ चुका है, हर तीसरी चौथी एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखिएगा ह्यूमन ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ध्यान रखिए कितना होता है? 7.4। ठीक है, और लार का होता है 6.8 और समुद्र के जल का 8.4। उसका देखते हैं रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहां पर होता है? तो ऑप्शन ध्यान रखिए, लंग्स, लीवर, किडनी। तो ध्यान रखिएगा इन सभी में होता है। फेफड़ों की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन, O2 प्लस हीमोग्लोबिन अगर मिल जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, दैट मीन्स प्योर ब्लड हो गया। लीवर भी इसको छानने का काम करेगा, और किडनी में जो इम्प्योरिटी रहती है ब्लड के अंदर, जितनी भी अशुद्धियां रहेगी उसको हटाने का काम किडनी करेगी। तो ध्यान रखिएगा रक्त का शुद्धिकरण आपके लंग्स, लीवर, किडनी सभी में होता है। उसके बाद अगला देखते हैं, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण के प्यूरिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इस सामान्य स्तर कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया इन्होंने, मगर यहाँ पर आएगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देखिए नीचे ऑप्शन भी है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ध्यान रखिए 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए ह्यूमन ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। और अगर 240 से ऊपर हो जाती है तो जैसे सांस भरना, हांफनी आना, तो ये सारी चीजें समस्या होती है। तो 240 से ऊपर नहीं होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, सामान्य होना चाहिए 180 से 200। अगला देखते हैं फ्रेंड, मनुष्य में सामान्यतः रुधिर में शुगर प्रति 100 ml में कितनी होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 80 से 100, और फुल फॉर्म देख लीजिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 80 से 100 होना चाहिए। अगर हम खाना खा रहे हैं उसके 2 घंटे बाद अगर शुगर हम जांचते हैं तो वो 80 से 100 के बीच में आएगी। ठीक है, और अगर 100 से ऊपर 120 130 आ गए दैट मीन्स वो शुगर से ग्रसित है पर्सन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक वयस्क व्यक्ति अगर खाली पेट, जैसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, अगर कोई शुगर पेशेंट रहता है तो उसको खाना खाने के 2 घंटे पहले दैट मीन्स खाली पेट शुगर जांचनी होती है, और खाना खाने के बाद जांचना पड़ती है, क्योंकि शुगर का लेवल खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। तो खाली पेट जो रहता है अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसमें 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में कितनी होना चाहिए? अराउंड 60 होना चाहिए। वो खाना खाने के बाद 80 से 100 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्न बहुत बार आए हुए एग्जाम में।
मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत, अभी हम देख के आए हैं प्लाज्मा कितना 55 से 60%, तो यहाँ 55 ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स 60% लगाएंगे। अगला प्रश्न है मानव रक्त में ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा में पानी कितना होता है, तो ध्यान रखिए मैंने बताया था कोशिका में जल 80% और प्लाज्मा में जल 90%, तो ध्यान रखिए 90 से 92% होगा। फिर उसके बाद एक वयस्क पुरुष में आरबीसी का सामान्यतः स्तर, अब देखिए 5 भी दे रखा है 5.5 भी, और हमने पढ़ा है 5.0 से 5.5, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई है 5 से, तो जिस कारण से आपको ये चीज ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखता है, हम सब पढ़ लेते तो भी कौन मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखिए आपको क्या लगाना है 5.0 मिलियन। फिर उसके बाद एक किशोर एक एडल्ट पर्सन मनुष्य में रक्तदाब ब्लड प्रेशर जो रहता है वो कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 120 से 80 mmHg मिलीग्राम पर, और Hg क्या है, Hg मरकरी है, पारा है, ध्यान रखिएगा। और एक एग्जाम में मैंने देखा था उन्होंने एसआई 2017-16 का पेपर था एमपीएसआई, तो वो पहला ऑप्शन दे रखा था 80 से 120, और सारे स्टूडेंट यही लगा के आ गए थे, मगर ये गलत है, ध्यान रखिएगा 120 से 80। अगर किसी भी ब्लड प्रेशर नापते हैं तो हाथ पे बांधा जाता है, तो सबसे टॉप पर जो जाता है वो 120 के अराउंड जाएगा, और फिर छोड़ने के बाद जो प्रेशर पड़ता है धमनियों पर, दैट मीन्स होता है आर्टरीज पे, तो वो रहना चाहिए 80 तक, 120 से 80 होना चाहिए आंसर, तो ध्यान रखिए ये कॉमन मिस्टेक आप मत करिएगा। फिर उसके बाद मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होना चाहिए, तो अभी हम पढ़ के आए 120 से 80। अगला प्रश्न देखते हैं, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, ठीक है, यहाँ पर 55 to 60% क्या था वो, ध्यान रखिए प्रद्रव्य मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा कहलाता है, तो यहाँ पे हिंदी में नाम दे दिया, एग्जाम में तो मिलेगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। उसका अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं दैट मीन्स आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का औसतन जीवन काल कितना होना चाहिए, तो हमने पढ़ा है अभी 20 से 120 दिन। अब यहाँ पर देखता हूं मैं ऑप्शन, 100 से 120 नहीं, 160 नहीं, 150 नहीं, कितना होगा 100 से 120, जो नियरेस्ट इस ऑप्शन के अराउंड हो तो वही आपको लगाना है। और ये जितने भी क्वेश्चन में लाया हूं सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रुधिर कणिका आरबीसी बनती है तो कहाँ बनती है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर देखिए अस्थि मज्जा तो हमने पढ़ा है, अब आरबीसी जो बनती है तो लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मेरो में बनती है, बोन मेरो तो था मगर रेड बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन वाहक होता है, ऑक्सीजन वाहक दैट मीन्स ऑक्सीजन का वेक्टर, दैट मीन्स वो होगा आपका आरबीसी, तो आरबीसी जो रहेगा ऑक्सीजन को हार्ट तक ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। अगला प्रश्न है, पुरानी और आप जो नष्ट हो गई आरबीसी कणिकाएं कहां पर नष्ट होती, तो ध्यान रखिए हमने पढ़ा है स्प्लीन, प्लीहा या फिर तिल्ली, तीनों नाम ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी में क्या होता है, तो ध्यान रखिए अभी हमने पढ़ा है संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी कितने 30% बढ़ जाती है, और सोते समय कितनी घट जाती है फ्रेंड्स, तो सोते समय 5% क्या हो जाती है, घट जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये था ब्लड का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद अगला लेक्चर रहेगा डब्ल्यूबीसी में लाऊंगा, उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल और उसके बारे में सब हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक और। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।